Hello and welcome to मोनू मैम्स पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज हम NCERT के इंग्लिश बुक यूनिट 2 के आफ्टर ए बाथ पोएम को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम पोएम को पढ़ना शुरू करें, नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और बच्चों, यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी लिंक पर जाकर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आइए हम पोएम पढ़ते हैं। आफ्टर ए बाथ, एक स्नान के बाद। एंजॉय दिस पोएम, पोएम को एंजॉय करें। बच्चों, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो लड़का है, ये जो बच्चा है, ये अपने बारे में बता रहा है कि ये नहाने के बाद कैसे खुद को पोंछता है और कैसे खुद को सुखाता है। ठीक है। आफ्टर माई बाथ, मेरे नहाने के बाद। आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। टू वाइप माई सेल्फ, कि मैं खुद को पोंछ लूँ। टिल आई एम ड्राई, तब तक पोंछूं जब तक मैं पूरी तरह से सूख नहीं जाता। हैंड्स टू वाइप, 2 हाथों को पोंछना है। एंड फिंगर्स एंड टोज, हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को पोंछना है। एंड 2 वेट लेग्स, और 2 भीगे हुए पैरों को भी पोंछना है। एंड ए शाइनी नोज, और एक चमकते हुए नाक को भी पोंछना है। आगे बच्चा कहता है, जस्ट थिंक हाउ मच, जरा सोचिए कितना लेस टाइम आई टेक, कितना कम टाइम मैं लेता। इफ आई वेर ए डॉग, अगर मैं एक कुत्ता होता। एंड कुड शेक, और खुद को झाड़ कर मैं सूख जाता। बच्चों, इस पोएम में ये जो छोटा सा बच्चा है वो बता रहा है कि नहाने के बाद उसे अपने हाथों को पोंछना पड़ता है, अपने पैरों को पोंछना पड़ता है, उंगली को, नाक को पोंछना पड़ता है, जो कि उसे बहुत भारी काम लगता है। इसीलिए वो कह रहा है कि ज़रा सोचिए, अगर मैं एक कुत्ता होता तो मैं खुद को एक ही बार में झाड़ लेता, शेक कर लेता और मैं खुद को सुखा लेता। तो बच्चों, आइए अब हम इसकी एक्टिविटीज़ की ओर चलते हैं। आई होप कि आपने पोएम को समझ लिया है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें। ठीक है। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। डॉग मतलब कुत्ता, जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है। हाउ मतलब कैसे। मेट मीट का पास्ट टेंस है, मिलना। मेट मतलब मिल चुका। ट्राई कोशिश करना। टू मतलब 2। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड, आइए पढ़े। आई ट्राई टू सेव वाटर, मैं पानी बचाने की कोशिश करता हूँ। आई हैव 2 ears, मेरे पास 2 कान हैं। 2 legs, 2 पाँव है। 10 toes, 10 पाँव की उंगलियां हैं। एंड 1 nose, और एक नाक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक, आइए बातें करें। डू यू लाइक टू हैव ए बाथ, से व्हाई, क्या आप नहाना पसंद करेंगे, और ये भी बताइए कि क्यों। आप इसके बारे में बातें कर सकते हैं कि आप क्यों नहाना पसंद करेंगे, और आप इसके बारे में बातें कर सकते हैं कि क्या आप नहाना पसंद करेंगे, और अगर पसंद करेंगे तो क्यों। मेरे ख्याल से मैं बोलूँगी कि येस आई वुड लाइक टू हैव ए बाथ, हाँ मैं नहाना चाहूँगी। एंड वाई, से वाई, अगर मुझसे पूछा जाए क्यों तो मैं कहूँगी कि आफ्टर टेकिंग बाथ आई फील क्लीन एंड फ्रेश, नहाने के बाद मैं खुद को साफ और फ्रेश महसूस करती हूँ।
कैन यू बाथ योरसेल्फ? क्या आप खुद से नहा सकते हैं? तो आप इसके बारे में बातें कर सकते हैं कि अगर आप खुद नहा सकते हैं तो आप कहिए यस आई कैन टेक बाथ माई सेल्फ। और अगर आप खुद नहीं नहा सकते तो आप कहिए कि नो माई मदर हेल्प्स मी टू टेक बाथ। नहीं, मेरी मम्मी मुझे नहाने में मदद करती है। ठीक है। हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ? आप खुद को कैसे सुखाते हैं? आप कह सकते हैं कि आई वाइप माई सेल्फ विथ ए टॉवेल। मैं खुद को टॉवेल से पोंछ कर सुखाता हूँ। हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ? क्या आपने किसी जानवर को खुद को सुखाते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो आप कहें यस आई हैव सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ। और अगर आपने नहीं देखा तो आप कहिए नो आई हैवंट सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ। ठीक है। आइए अब आगे बढ़े। लेट्स शेयर। आइए शेयर करें। पुट ए राउंड अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर ए बाथ। नहाने के बाद आप क्या करते हैं उस पर आप एक सर्कल बनाइए। ठीक है। थ्रो द टॉवेल ऑन द फ्लोर। क्या आप नहाने के बाद टॉवेल को फ्लोर में फेंक देते हैं? अगर नहीं तो आप इसे इसी तरह छोड़ दीजिए। हैंग द टॉवेल टू ड्राई। अगर आप नहाने के बाद टॉवेल को सूखने के लिए हैंग कर देते हैं तो आप उस पर सर्कल कीजिए। ठीक है। डू यू वेयर दीज थिंग्स? ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड। पिक्चर से शब्दों तक आप लाइन खींचिए। ठीक है। जैसे कि शर्ट। शर्ट कहाँ है? शर्ट यहाँ है तो शर्ट से यहाँ शर्ट तक आप लाइन खींचिए। सॉक्स। सॉक्स कहाँ है बताइए? ये सॉक्स है तो सॉक्स से आप सॉक्स तक लाइन खींचिए। कैप। कैप से कैप तक आप लाइन खींचिए। ट्राउज़र। ट्राउज़र कहाँ है? देखिए यहाँ ट्राउज़र है तो ट्राउज़र से ट्राउज़र तक लाइन खींचिए। बेल्ट। ये है बेल्ट। एंड शूज़। शूज़ से लेकर यहाँ शूज़ तक आप लाइन खींचिए। ठीक है। आप भी अपने बुक्स पे इसी तरह से होमवर्क कीजिएगा। ठीक है। लेट्स डू। आइए करें। मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें पेयर बनाने के लिए एक को दूसरे के साथ मैच करना है और एक हमारे लिए कर दिया गया है। तो चलिए हम मैच करें। जैसे कि निडल को थ्रेड के साथ मिला दिया गया है। निडल और थ्रेड जो है वो एक पेयर है। थ्रेड के बिना निडल का कोई काम नहीं है, इसीलिए ये दोनों पेयर है। ठीक है। उसी तरह हम बैट को बॉल के साथ मिलाएंगे, सॉक्स को शू के साथ मिलाएंगे, शर्ट को शॉर्ट के साथ मिलाएंगे और बॉल को स्पून के साथ मिलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से लाइन खींचकर हमने इनकी पेयर बना दी है। ठीक है। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्रॉ और स्टिक ए पिक्चर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड हियर, देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड। ये जो बॉक्स दिया गया है इस पर आप अपना पिक्चर चिपकाइए और यहाँ पर अपने फ्रेंड का पिक्चर चिपकाइए और इन सेंटेंस को आप कंप्लीट कीजिए। माय नेम इज, अपना नाम लिखिए यहाँ, और माय फ्रेंड्स नेम इज, अपने फ्रेंड का नाम यहाँ लिखिए। ठीक है। अब चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ जो कि बहुत ही आसान है। ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स। ये जो बटरफ्लाई है ये फ्लावर्स तक जाना चाहती है तो इसके पाथ को हमें ट्रेस करना है इस तरह से। इस तरह से। ठीक है। तो नीचे भी इस तरह से ये जो बी है ये भी फ्लावर्स तक जाना चाहती है और ये बटरफ्लाई भी फ्लावर्स तक जाना चाहती है और ये बी भी। तो आप इसे अपने घर पे कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। लर्न टू राइट, लिखना सीखे। यहाँ जो नीचे दिए गए लेटर से इन्हें आप लिखना सीखिएगा। स्मॉल लेटर ई, ये जो डॉट दिया गया है इसके ऊपर आप डॉट को ट्रेस करके आप स्मॉल लेटर ई लिखिए
और जो यहाँ F दिया है स्मॉल लेटर F, इसे भी आप डॉट को ट्रेस करके आप स्मॉल लेटर F लिखे, ठीक है। ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। ये जो वेव है इसे हमें इस तरह से ट्रेस करना है और आपको फिश को कलर करना है, ठीक है। अब इस मछली को आप कलर कर दीजिएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। और जो ये स्मॉल लेटर U है इसे भी आप ट्रेस करके लिखिए। ये V है स्मॉल लेटर, इसे भी आप लिखिए और W, ठीक है। से अलाउड, जोर से बोलिए। A B C D E F। बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। बच्चों, आई होप आपने पोएम को अच्छी तरह से पढ़ा है, मीनिंग को भी समझ लिया है और एक्टिविटीज़ को भी अच्छी तरह से कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए उत्तर ज़रूर दूंगी।